यानी आप बीजेपी के हैं? नहीं, ये बात आप ये कैसे कर सकते हैं आप? ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? हम एक आम नागरिक हैं। नहीं, बात तो सबसे बड़ी बात है शिक्षा, और शिक्षा पे ध्यान देना जरूरी है। तो ये आदमी शिक्षित होगा और ऐसा शिक्षा देना चाहिए जिससे आदमी सेल्फ डिपेंड हो। ऐसा नहीं जो आपके किताबी ज्ञान लेके घर बैठे डिग्री लिए हैं, बीए है, एमए है, जमाना का है, टमाना है, बोलने का ढंग नहीं है, कुछ एक एप्लीकेशन लिखने का ढंग नहीं है, अपनी बात रखने का तरीका नहीं है। ये क्या हम एक आम नागरिक हैं और अपने यूथ को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी पे डिपेंड न रहे, और कोई भी पार्टी आए, कोई भी हो। वोट तो करेंगे 2024 में आप? करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? तो मुद्दा आप बताइए कि कौन सा मुद्दा रहेगा आपका? बेरोजगारी मुद्दा रहेगा या राम मंदिर मुद्दा रहेगा? कांग्रेस आपका बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है? नहीं, राम मंदिर बहुत बड़ी मुद्दा है ये तो हमारे लिए भाई। हमारे लिए का पूरा देश है, गर्व की बात है ये। जो 50 क्यों गर्व की बात है? कोई तो आपको प्रॉफिटेबल लग रहा होगा कि आस्था है बस? आस्था की बात नहीं है, ये हर चीज़ में लाभदायक हमको दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा सर? इससे व्यवसाय बढ़ेगी, कुछ पर्यटक आएंगे अदर कंट्री से। इसमें कितनी प्रॉफिट होगी, कितनी व्यवसाय चलेगी, ये बात थोड़ा है। हमें तो लग रहा है कि इसमें सबका भला है। इसमें सबका भला है? जी, सबको लग रहा है, हमको नहीं, सबको लग रहा है। ये सभी 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर होने वाला है? होने वाला है, क्या होगा ही। जब राम आ गए तो फिर मोदी आने ही आए, इसमें कहाँ आगे नहीं आएंगे। मोदी भी आएंगे, पक्का है। मोदी भी आएंगे? पक्का है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी राम को ला रहे हैं, राम मोदी जी को ला रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। राम की अगुवाई से मोदी आए हैं, तभी तो बनवा दिए, इतनी बड़ी मुद्दा पैदा कर दिए। बहुत बड़ी बात है। विपक्षों का कहना है कि अभी आधा अधूरा मंदिर बना है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये कम पड़े, ये कम बात नहीं ना है। मेरे तो बहुत बड़ी बात है ये, तो हम समझते हैं कि बड़ी बात है। यहाँ पे ईंट नहीं रखा जा रहा था डर के वजह से। मुलायम सिंह के सरकार में वही उसी मंदिर के नाम पे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई, और इस सरकार में राम मंदिर बनने जा रहा है। ये सबसे गौरव की बात है सबके लिए, हमारे लिए सब बात। वोट करने का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर। बिल्कुल। आपके लिए कौन सा मुद्दा लग रहा है? राम मंदिर? अच्छा, राम मंदिर तो सबके हैं, किसी एक के हैं क्या? राम तो सबके शरीर में अंदर हैं। अच्छा, और मुद्दा क्या है आपका वोट करने का लोकसभा में? हम कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस को? अच्छा, कांग्रेस को वोट करेंगे। किस लिए कांग्रेस को वोट करेंगे? कोई कार्य हुआ हो? कार्य पहले बहुत हुआ था। पहले विकास था, विकास बंद हो गया। विकास बीजेपी के आने से विकास बंद हो गया? मर गए। अच्छा, मारा नहीं गया कानपुर में। अच्छा, चलिए इनकाउंटर कर दिया गया। क्षेत्र में मान्य किसी विधायक है, सातवार से रहुआ की तरफ देखिए राष्ट्रीय स्टेशन से। अच्छा, क्या हाल है राष्ट्रीय के। संसद हमारे यहाँ रविंद्र कुशवाहा है, एक बार भी क्षेत्र में कहीं छितौनी उतौनी कहीं नहीं गए हैं। ये सब बीजेपी के सांसद हैं, ये बीजेपी के सांसद है। 2 बार रह गए रविंद्र कुशवाहा, बताइए। 2 बार रह गए। आज तक हमारे क्षेत्र के लोग देखे ही नहीं है। अच्छा, कि सांसद कहाँ के हैं, बताइए। अच्छा, सांसद जी को जानते हैं चाचा जी? जी। अच्छा, 2024 का बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है आपको? मुद्दा बीजेपी है और मंदिर है, मुद्दा है ही है। अच्छा, कहीं इसलिए तो 2024 में नहीं इसका उद्घाटन किया जा रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए और वोट कर दे लोग? ऐसा नहीं है भैया, 560 बरस की लड़ाई है ये। अच्छा। हाँ, 560 बरस की लड़ाई है। अभी पक्षों का कहना है कि अभी आधा अधूरा बना हुआ है, ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। यही लोग विपक्ष वाले कह रहे थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बताने पर इनको दिक्कत होने लगी है। तो 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर भी है, विकास भी है। भाजपा जो विकास की है वो आज तक न कोई किया है न करेगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि 400 पार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, विपक्ष कमजोर नहीं पड़ जाएगी? या जब विपक्ष कमजोर पड़ जाती है तो पक्ष वाली पार्टी अपने मनमानी करने लगेगी? विपक्ष कमजोर नहीं है तो देख रहे हैं ये सारे एक दूसरे को गाली देने वाले सब एक साथ हो गए हैं। हाँ, पहले 300 पार था, अब 400 पार कर रहे हैं। ये कौन? ये बीजेपी वाले। हाँ, बीजेपी वाले तो करेंगे ही 400 पार। अच्छा, हो जाएगा 400 पार? 400 पार हो जाएगा। और फिर 5 साल के बाद बोले 500 पार? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे करेंगे 500 में अगर कोई गड़बड़ कर दिए तो कैसे 500 पार के। अच्छा, लेकिन जो हो रहा है वो सही हो रहा है। यानी एक तरफा सरकार बनाना चाहते हैं आप? सही हो रहा है, हाँ, बनेगी सरकार। अच्छा, बीजेपी की? हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर? राम मंदिर भी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है, विकास भी हो रहा है। अच्छा,
हम तो देख रहे हैं कि सड़क पे सड़क बनाई जा रही है। हाँ तो बनी रही है, अच्छा, अच्छी सड़कों पे सड़क बन रही है। ऐसा नहीं अभी हमने देखा है इधर अभी। नहीं गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ हमने देखा है, अभी देखा है हमने। नहीं, कहाँ देखा है बताइए। इसी रोड पे अभी बना हुआ है। नहीं, जो गड़बड़ होगी वही बन रही होगी। अच्छा, हाँ, कहीं ये दिखावे के लिए तो नहीं ना कर रहे हैं बीजेपी ऐसा वाले? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। और कोई काम गिनवाइए विकास वाला, कोई हमें समझ में नहीं आ रहा है। काम पूछिए, कोई विकास गिनवाइए हमें, 2-4 ठो। बोलिए तो कौन सा विकास, सब विकास है। किस क्षेत्र में विकास? भी ये पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दा है आपका? अरे मेन मुद्दा तो रोजगार ही होता है, विकास ही होता है। अच्छा, तो रोजगार मिल रहा है अभी? कि रोजगार का कई स्वरूप हो सकता है। अब इंडिविजुअल आप एक सरकारी नौकरी या किसी चीज़ पे डिपेंड रहेंगे तो उस दृष्टि से देखेंगे तो कमी है। लेकिन अब देखिए, आप स्वयं अपना काम, अपना रोजगार आपको खुद करना पड़ेगा। जो अभी जो समय चल रहा है या आगे का जो समय दिखाई दे रहा है, उस लिहाज से आपको खुद से अपना रोजगार आपको अपने करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम जी सकते हैं, क्या कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इससे पहले क्या ये भी मुद्दा था? देखिए, ये रोजगार का मुद्दा आज का नहीं है। ये अदर सरकारें भी आई है, उस समय भी था और आगे भी रहेगा, कोई भी आए। इसमें ये नहीं है कि ये फला व्यक्ति या फला व्यक्ति, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या एनी पार्टी, कोई भी हो, एवरी पर्सन, किसी की भी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ है ये आपको खुद से सेल्फ अपने बारे में अपने सोचना पड़ेगा। जो आप देखिए, अब लाखों लोग तैयारी करते हैं, IAS का हो या कोई भी एग्जाम हो, सीट गिनी चुनी होती है। आप किसी ने किसी पर्पस से या किसी रीजन से कोई नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि उसमें क्वालिटी नहीं है या योग्यता नहीं है या क्षमता नहीं है। लेकिन जैसे 100 सीटें हैं और 1000 लोग उस लायक हैं, क्यों भाई? तो उसमें से 100 ही लोग ना आएंगे एज ए टॉप 10, तो उसमें आप 900 लोग तो योग्य रहते हुए भी बेकार जाएंगे ना। तो उसके लिए तो आपको सेल्फ सोचना पड़ेगा भाई। एक आम नागरिक है, नहीं, हम एक आम नागरिक है और अपने यूथ को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी पे डिपेंड ना रहे। और कोई भी पार्टी आए, कोई भी हो, वोट तो करेंगे 2024 में आप? हाँ करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे भाई? तो मुद्दा आप बताइए कि कौन सा मुद्दा रहेगा आपका? बेरोजगारी मुद्दा रहेगा या राम मंदिर मुद्दा रहेगा? नहीं, राम मंदिर मुद्दा तो अब साल हो गया, बन गया है, तो वो मुद्दा तो है ही नहीं है। क्यों नहीं मुद्दा है कि बन गया, अब इसी राम मंदिर बन गया तो हम इसी को वोट करेंगे, ये मुद्दा हुआ? ये तो एक भावनात्मक बात हुई ना। ये तो एक भावनात्मक बात हुई कि मैंने क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं पक्ष वाले? हाँ, भाई क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं किया? अगर कोई भी अड़चन थी कानूनी रूप में या राजनीतिक रूप में, जो भी चीज़ थी उस पर और लोग जो सरकारी गवर्नमेंटें थी उस पर पहल क्यों नहीं की? उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? ये मान लीजिए कि आपका देश में 80 से 85% जिस कम्युनिटी के लोग हैं, उस कम्युनिटी को नज़रअंदाज करते हुए आप कोई भी काम कर लेंगे। किसी भी सभा में या ग्राम में या जो आपका संख्या बल है उसकी भावनाओं को कदर ना करके और आप अलग से कोई चीज़ करेंगे, आपको कोई मानेगा? भाई बात एक ये मत करिए कि जो क्वालिटी है जिसमें, वो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दूसरे को भी। गलत कमियां भी है उसको भी कहना पड़ेगा। भाई देखिए, मुद्दा तो है जो आपका एम्प्लॉयमेंट। बहुत लोगों ने विकास गिनवाया, कोई आप कमी गिनवा दीजिए बीजेपी की, जो कमी आपको लग रही है कि कमी है बीजेपी में और उसे पूरा करना चाहिए। देखिए, मुद्दा तो एम्प्लॉयमेंट की है, कमी है। इसमें गवर्नमेंट को शिक्षा पे मेन ध्यान देना चाहिए। जो आदमी, यही बात सबसे बड़ी बात है शिक्षा, और शिक्षा पे ध्यान देना जरूरी है। तो ये आदमी शिक्षित होगा और ऐसा शिक्षा देना चाहिए जिससे आदमी सेल्फ डिपेंड हो। ऐसा नहीं जो आपके किताबी ज्ञान लेके घर बैठे डिग्री लिए हैं, BA है, MA है, जमाना का है, टमाना है, बोलने का ढंग नहीं है, कुछ एक एप्लीकेशन लिखने का ढंग नहीं है, अपनी बात रखने का तरीका नहीं है। ये क्या मतलब है? ऐसा होना चाहिए जो खुद उसके अंदर एक आत्मबल आना चाहिए, अपना काम के लिए भी सोचना चाहिए। अच्छा, शिक्षा जरूरी है और शिक्षा पे अभी जोर दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है? नहीं, शिक्षा तो ये समझे भोजन से कपड़ा से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी दृष्टि देखेंगे तो शिक्षा हर व्यक्ति के लिए, हर पर्सन के लिए ज़रूरी है, बच्चे के लिए ज़रूरी है। ना एक टाइम खाए, ना अपना जो मेंटेन करना है ना करे, लेकिन बच्चे को या जो भी है उसके बारे में जरूर। इस सरकार में शिक्षा की कमी हो रही है या नहीं हो रही है, आप बताइए?
नहीं, पढ़ने वाले को शिक्षा की तो कमी नहीं है। पढ़ने वाले कहीं से पढ़ सकते हैं? पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं। ये पार्टी से लेना देना नहीं है शिक्षा का? कोई लेना देना नहीं है। पार्टी से जो गवर्नमेंट रहेगी उसी से न कोई आशा रखेगा किसी भी चीज़ का। तो जिसकी गवर्नमेंट रहे, भैया बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी से कौन आशा नहीं रखेगा? कोई भी आम नागरिक, कोई भी से जो यहाँ जिम्मेदार है उसी से ना आदमी कहेगा अच्छा हुआ तो उसका भी वो उसके ऊपर ही जाएगा कि ये फला व्यक्त किया, तो बुरा भी होगा तो उसी व्यक्त पे नहीं जाएगा कि फला व्यक्त ने किया या उसके शासन में हुआ। तो शिक्षा पूर्णतः तो नहीं किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को मेन चीज़ शिक्षा पे, हर आम नागरिक पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पे बात सही है। अभी हम कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ पे बता रहे हैं बीजेपी के कुछ सपोर्टर दिखे, कुछ कांग्रेस के सपोर्टर दिखे, कोई सपा के सपोर्टर दिखे। हम बहुत लोगों से हमने जानने की कोशिश की और इस पे ये हो रहा है कि 2024 में कहीं राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं हो जा रहा है। इस बात से ख्याल करते हुए हम कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि बहुत बड़ा मुद्दा राम मंदिर हो जा रहा है 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में लेकर।